Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter A Homage to Our Brave Soldiers. इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। होमेज का मतलब हो गया बच्चों श्रद्धांजलि। होमेज का मतलब हो गया श्रद्धांजलि, यानी अपने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। तो इस चैप्टर में हम लोग जो इस वीडियो में जो हम लोग होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 8 है हनी कोम्ब बुक का। तो क्लास 7 के जो बच्चे हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, आपको स्टोरी ये कहानी ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स है और फ्रेजेस है उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और ये हनीकॉम्ब बुक का है। और आपको आगे बढ़ने से पहले आपको एजुकेशन या स्टडी रिलेटेड हेल्प के लिए किसी भी तरीके का अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है और क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। ओके, द चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड इज अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, यानी हमारे बहादुर सैनिकों को जो मर गए हैं लड़ते लड़ते अपने देश की रक्षा के लिए, तो उनको श्रद्धांजलि। तो बिफोर यू रीड, यानी जो पढ़ने से पहले, टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स, दो दोस्त जो हैं वो अपनी भावनाओं को शेयर कर रहे हैं बहादुर सैनिकों के बारे में। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल। और एक जो है उनमें से एक फ्रेंड जो है वो अपनी अनुभव को शेयर कर रही है जो कि घूमने गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल। दैट हैज लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर, जिसने उसके ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। ओके, लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट मतलब कि एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ा उसके ऊपर। दे एक्सचेंज लेटर्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखा। ठीक है, एक्सचेंज लेटर्स करने का मतलब एक दूसरे को पत्र लिखा। एंड शेयर देयर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स अपने अनुभव को भी शेयर किया। ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम दे एंजॉय, उसके लिए कृतज्ञ होते हुए जिस आजादी को वो लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कितने लोगों ने अपने बलिदान दिए। बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइसेस मेड बाय द ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, ब्रेव हार्ट्स यानी बहादुर दिल वाले, ठीक है, शेर का कलेजा वाले। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो जिन्होंने अपनी बलिदान दिए देश की रक्षा के लिए और जिनकी वजह से हम आजादी में जी रहे हैं आज, तो उन सैनिकों के लिए। ओके, सैनिकों के लिए। और यहाँ जो है ये नेशनल वॉर मेमोरियल सैनिकों के लिए ही है बच्चों, ये इसका ध्यान रखिएगा। ये जो नेता वेता जो मरे हैं सब देश की आजादी की लड़ाई में, उनके लिए नहीं है ये नेशनल वॉर मेमोरियल। ये अपने देश की बॉर्डर की रक्षा करने के लिए जो सैनिक मरे हैं तो उनके लिए है। ये अपने देश के अंदर मरने वाले जो फ्रीडम स्ट्रगलर सोल्जर थे उनके लिए नहीं है ये। तो ये जो दो बच्चे इसमें अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग देयर फीलिंग्स फॉर द सोल्जर्स, नॉट फॉर द नेशनल ईयर्स जो देश की आजादी के लिए मरे थे। ओके, फर्दर द मेमोरियल सिंबलाइजेस द पैट्रियोटिज्म। और ये जो मेमोरियल है, ये जो स्थापना किया गया है बिल्डिंग वहां पे, वो देशभक्ति को दर्शाता है। पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति ऑफ द इंडियन सोल्जर्स विच इज दिस मेमोरियल, जो कि ये मेमोरियल है। सो होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स, यानी हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। सो दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय सौम्या के, जो पहली बच्ची है जो लेटर लिख रही है, जो लिख रही है उसका नाम है सौम्या। हाउस नंबर डैश जयनगर बेंगलुरु, ये हो गया एड्रेस लेटर का स्टार्टिंग में। फिर डेट 14 अप्रैल 2022 2022 को लेटर लिखा गया। डियर आनंदा, अगर ये अपनी जिस फ्रेंड को लेटर लिख रही है उसका नाम है आनंदा। ओके, सो स्टार्ट्स की डियर आनंदा, प्रिय आनंदा, होप यू आर ऑल डूइंग वेल, आशा करते हैं कि तुम अच्छे होगे। डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वॉर एंड पीस, क्या तुम्हें हमारी आखिरी बातचीत याद है युद्ध और शांति के बारे में। ठीक है, डू यू रिमेंबर लास्ट कन्वर्सेशन यानी पिछली बातचीत, कन्वर्सेशन का मतलब हो गया बातचीत बच्चों, तो पिछली बातचीत याद है जो कि युद्ध और शांति पे थी। वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल, हमने बात की थी कि भारत को कैसे संघर्ष करना पड़ा था। फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी आजादी के लिए। फ्रॉम द ब्रिटिश फॉर मेनी सेंचुरीज, ठीक है, आजादी अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश से यानी अंग्रेजों से कैसे बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था मेनी सेंचुरीज तक। पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स, और आजादी के बाद भी, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कहने का मतलब बच्चों कि आजादी के बाद भी हमारे देश को जो है बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, ठीक है, उसके सीमाओं की अपने देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। तो देश की सीमा की रक्षा करने के लिए अपने देश के सैनिकों को, जवानों को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और क्षेत्रीय एकता भी बने रहे। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अपना देश जो है बहुत ही ज्यादा मल्टीलिंगुअल है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारे पहनावे हैं, बहुत सारे खान पान है, बहुत सारे के कल्चर हैं। तो इसीलिए हर
स्टेट का अपना इंटीग्रिटी जो है वो सब भी मेंटेन बना रहे, तो इसलिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसके लिए अपने देश के जवान जो है वो लड़ाई करते हैं। एंड इट्स पीपुल, और लोगों की भी रक्षा हो सके, वहां के लोगों की, जिनके जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश में जो राज्य है, तो वहां के लोगों की भी रक्षा हो सके। दिस मेड मी वंडर, इसने मुझे चौंका दिया। हु आर दीज ब्रेव इंडियन पीपुल, ये बहादुर भारतीय लोग कौन है। ठीक है, ये सौम्या सोच रही है कि ये बहादुर भारतीय लोग कौन है। दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, ये हमारे देश की रक्षा के लिए लड़े। एंड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, और अपनी जान की बलिदान भी दी। सो दैट वी कुड लीड आवर लाइव्स इन पीस, और ताकि हम लोग जो है वो अपनी जिंदगी शांति से जी सके। व्हाट वर देयर नेम्स, उनके नाम क्या थे। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वे कहां से आए थे। डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता है। सो ये सवाल थे जो सौम्या के मन में आया कर रहे थे होमेज की रिगार्डिंग में। लास्ट वीक आई गॉट द आंसर्स टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस, पिछले सप्ताह मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब मिला, किसे, तो सौम्या को। ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल। ठीक है, एजुकेशनल ट्रिप पे गया था सौम्या के स्कूल का ट्रिप न्यू दिल्ली के लिए, जो कि उसके स्कूल के द्वारा कराया गया था। यू मे रिकॉल, तुम्हें याद होगा, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, कि मैं इस ट्रिप के लिए उम्मीद कर रही थी। एंड आवर विजिट टू मेनी प्लेसेस, और मैं चाह रही थी कि बहुत सारा जगह घूमने को मिलेगा स्कूल की ट्रिप में, ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, चाहे वो ऐतिहासिक रूप से हो या फिर पढ़ाई शिक्षा के रूप से, जो भी जरूरी की चीजें हैं जहां पे भी घुमाने ले जाया जा सके, तो ये सब सौम्या को इसका इंतजार था। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मुझे बहुत सारी नए और रोचक चीजें जानने को मिली। ठीक है, लर्न का मतलब सीखने को भी, तो सौम्या ने जो है वो बहुत सारी नए और रोचक चीजें सीखी और जानी। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विथ यू, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ कि मैं ये सब चीजें तुम्हारे साथ भी शेयर करूँ। किसके साथ, तो अपनी फ्रेंड आनंदा के साथ। ठीक है, ये सौम्या बता रही है। फर्दर, लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं तुमको मौका दे करके कि तुम उस इमारत का नाम बता सको जहां पे मैं गई थी। दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग, और जिससे मुझे ज्यादा इंस्पायर होने का मौका मिला। तो सौम्या आनंद से कह रही है कि उस बिल्डिंग का नाम सोचने का कोशिश करो जहां पे मैं गई और जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी किया। लेट्स सी इफ यू कैन गेस, देखते हैं क्या क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट स्टार्टेड इन अप्रैल 2018, इस बिल्डिंग को बनाने का काम जो है 2018 में शुरुआत की गई थी। एंड वाज कंप्लीटेड इन फरवरी 2019, और ये बन करके तैयार हो गई थी अगले साल फरवरी 2019 में। इट वाज envisioned and then inaugurated by India's प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019, और ये ये इन्विजन थी ये नरेंद्र मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, तो उनका सपना था कि ये बने। ठीक है, इसकी शुरुआत, उद्घाटन भी उनके हाथों हो, और देश के जो बहादुर सैनिक हैं तो उनकी याद में भी कुछ भव्य बने, तो इसके लिए इसको बनाया गया था नेशनल वॉर मेमोरियल। इन टर्म्स ऑफ लोकेशन एंड साइज, अगर इसकी जगह और आकार की बात करें तो इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, 40 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है नेशनल मेमोरियल जो है, तो 40 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है। और 40 एकड़ बच्चों बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, हो सकता है कि आप जिस क्लास में जितने लोग पढ़ रहे हैं उसका 100-200 क्लास आ जाए उतने जमीन में, तो इतने बड़ी जमीन में ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना हुआ है। नियर द आइकॉनिक इंडिया गेट, और ये कहां बना हुआ है, तो इंडिया गेट के पास में। इंडिया गेट कहां है, तो दिल्ली में है। बट मोर इंपॉर्टेंटली, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इट इज अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। सबसे जरूरी जो बात है कि ये जो है एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है, जो कि श्रद्धांजलि अर्पित करता है बहादुर सैनिकों को, बहादुर भारतीय सैनिकों को। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड, मुझे उम्मीद है, मुझे पक्का यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि तुमने अंदाजा लगा लिया होगा। इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। ये जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट का बात कर रही है सौम्या, उसका नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल। वोंट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड, क्या तुम नहीं कहोगे कि एक बहुत ही पुरानी अतिरिक्त इच्छा जो है वो पूरी हो गई। एस्पिरेशन यानी इच्छा, और डिजायर्ड मतलब इच्छा, और एस्पिरेशन की वैसी इच्छा जिसको आशा बहुत पहले से हो। तो लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड। आवर विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल बिगैन विथ आवर टीचर एक्सप्लेनिंग। ठीक है, हमारा विजिट जो मैं नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने गए थे, तो हमारे टीचर ने उसको घूमने की शुरुआत की बोल करके, क्या, दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आजादी मिलने के बाद भी इंडिया हैज हैड टू फाइट मेनी वॉर्स, भारत को जो है बहुत सारी युद्ध लड़ने पड़ी, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपनी रक्षा करने के लिए। एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे, और जो भी आजादी और सुरक्षा जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं, जिस आजादी और सुरक्षा के साथ रह रहे हैं, इज बिकॉज ऑफ द मेनी ब्रेव मेन, ये उन बहुत सारे बहादुर
मेन एंड वुमेन, बहादुर पुरुष और औरतों की वजह से हैं, हु हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर डिकेड्स, जो दशकों से भारतीय सैनिकों में सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से हम लोग आज जो भी फ्रीडम और सिक्योरिटी और लिविंग इन पीस जिस तरीके से भी रह रहे हैं, नहीं तो कोई दूसरा देश आकर के हम पे कब्जा कर लेगा। तो और फिर भी बच्चों, हो सकता है कि आपका पढ़ाई चलते रहे या ना चलते रहे कब्जा होने के बाद भी, लेकिन अभी चल रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं कि बहादुर सैनिकों ने क्या किया। सैडली शी सेड, दुख की बात है, सौम्या कह रही है कि वार ऑलवेज टेक्स इट्स टोल, कि जो युद्ध होता है वो कुछ ना कुछ हर्जाना जरूर लेता है। देखिए, युद्ध में नुकसान होगा ही होगा, चाहे युद्ध किसी भी तरीके का क्यों ना हो, नुकसान जरूर होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, लेकिन युद्ध जरूर, नुकसान जरूर होगा। एंड देयरफॉर, इसीलिए मेनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, इसीलिए और युद्ध में बहुत सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई फॉर द कंट्री, देश के लिए, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश के कई जवानों ने अपनी जान गंवाई देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। दिस इज व्हाट मेक्स मॉन्यूमेंट लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें जो है इन इमारतों को जैसे नेशनल वॉर मेमोरियल है, इनको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बनाती है। सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, ताकि हम लोग आजादी की कीमत को भूल ना सके। वी आर अवेयर, हम जागरूक हैं, वी आर अवेयर, हम जानते हैं, ऑलवेज, हमेशा जानते हैं, ऑफ द पेन एंड ऑर्डर्स ऑफ वॉर। ठीक है, युद्ध, वॉर का यानी युद्ध के दर्द और उसके भयावह दुष्परिणाम को। वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड अ टैबलेट, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसकी हर एक ईंटों को टैबलेट कहा जाता है। एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स हु फॉट फॉर इंडिया, और इस पे उन सैनिकों के नाम है जिन्होंने अपने देश के लिए लड़े। तो ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल, जिस बिल्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे बच्चों, ये न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास है, जो कि 40 एकड़ में फैला हुआ है, और इसके हर ईंट को कहा जाता है टैबलेट, और इस पे जो है उन सारे जवानों के नाम है जो कि भारत देश के लिए लड़े एंड मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन डिफरेंट वॉर्स। अब सुप्रीम सैक्रिफाइस कहने का मतलब कि सबसे बड़ा बलिदान। अब सबसे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? किसी को अपने जान ही दे देना, तो उससे ज्यादा बड़ा बलिदान कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है सुप्रीम सैक्रिफाइस, यानी जिन्होंने अपनी जान गंवाई इन डिफरेंट वॉर्स, अलग अलग युद्धों में, फ्रॉम 1947 टिल डेट, 1947 यानी आजादी के बाद से लेकर के अब तक में, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, चाहे वो भारत और चाइना का युद्ध हो 1962 का, द इंडो पाक वार्स इन 1965 एंड 1971, फिर चाहे वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो 1965 और 1971 का, एंड द कारगिल वॉर इन 1999, और चाहे वो कारगिल का युद्ध हो 1999 का। There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched. Etched का मतलब हो गया खोज करके लिखाना, engraved, ठीक है, खोज करके लिखा होना। लगभग 29,000 टैबलेट्स हैं, 29,000 टैबलेट्स हैं जो वहां पे ईट है, तो 29,000 टैबलेट्स हैं जिसपे लगभग 26,000 से ज्यादा नाम अपने शहीद सैनिकों के उस पर लिखे हुए हैं, उस पर कुरीदे गए हैं। It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. ठीक है, ये बहुत ही हृदय विदारक था। हर्टनिंग यानी दिल को छूने वाली बात थी कि हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट का मतलब हो गया सरकार, तो हमारी सरकार ने इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद किया। ओके बच्चों, तो रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हो गया कि याद करना, और सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान, तो इन बहादुर सैनिकों के बलिदान को याद रखा। ये बहुत ही दिल को छूने वाली बात है। Our teacher told us about the 21 brave hearts. हमारी टीचर ने उन 21 सोल्जरों के बारे में बताया who were awarded the परमवीर चक्र, जिनको परमवीर चक्र मिल चुका था। इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल, और परमवीर चक्र जो है वो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध में सम्मानित किया जाने वाला जो मेडल है, जो पुरस्कार है, वो परमवीर चक्र है। फॉर देयर सर्विस टू द नेशन, तो 21 ब्रेव हर्ट्स, 21 बहादुर शेरदिलों को अभी तक मिला है, तो इसके बारे में उनकी टीचर ने उन्हें बताया। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र, हमारी टीचर ने हमें महावीर चक्र के बारे में, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। ओके, तो महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र, इनके परमवीर चक्र के अलावा इन 4 चक्रों के बारे में भी उनकी टीचर ने बताया, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। ओके बच्चों, फर्दर, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड इंडियाज फर्स्ट पीवीसी। पोस्टह्यूमसली का मतलब हो गया बच्चों की आफ्टर डेथ, यानी मरने के बाद। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे उनको मरने के बाद दिया गया इंडियाज फर्स्ट पीवीसी, भारत का पहला परमवीर चक्र। अगर बच्चों ये पीवीसी है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा परमवीर चक्र, तो उनको मरने के बाद सबसे पहला परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को।
इन द बैटल ऑफ बड़गाम इन 1947, और इन्होंने अपनी जान गंवाई थी 1947 के युद्ध में, बैटल ऑफ बड़गाम में। Later, some more PVCs were awarded for exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962. बाद में कुछ और परमवीर चक्र दिए गए अल बहादुर के कार्य के लिए इंडिया चाइना युद्ध जो हुआ था 1962 में उनके सैनिकों को, एंड द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965, और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 में युद्ध हुआ था, तो उसमें जो सैनिक सम्मिलित हुए थे, तो उनको भी दिया गया था। Besides, a PVC was also awarded for service during the UN peacekeeping operations in Congo. इसके अलावा जो है PVC यानी परमवीर चक्र जो है वो UN peacekeeping operations यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का जो शांति बरकरार रखने का जो भी ऑपरेशन होता है, तो ये जो हुआ था कॉन्गो में, तो उसके लिए भी वहां गए सैनिकों को भी परमवीर चक्र दिया गया था। इन द 1971 वॉर, 1971 के युद्ध में, some of the heroes who were awarded the PVC, ठीक है, 1971 के युद्ध में कुछ हीरोज जिनको परमवीर चक्र दिया गया पोस्टह्यूमसली यानी मरने के बाद, उनके नाम है लांस नायक एल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एंड मेजर होशियार सिंह, सम नेवी पर्सोनेल इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला। ठीक, ये वो लोग हैं जिनको परमवीर चक्र दिया गया 1971 के युद्ध के बाद, मरने के बाद। वर ऑल्सो अवॉर्डेड MVC, और इनको जो महावीर चक्र दिया गया फॉर देयर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। एग्जाम्पलरी मतलब कि ऐसी बहादुर की मिसाल जिसको लोग मिसाल दे सके। इन्होंने अपनी बहुत बहादुरी के साथ दुश्मनों के साथ इन्होंने लड़ाई की थी, तो इसके लिए इनको महावीर चक्र भी मिला। देन द टीचर शेयर्ड विथ अस द साइटेशन ऑफ परमवीर चक्र। साइटेशन का मतलब है किस तरीके से इन बहादुरों ने उस समय लड़ाई लड़ी, ठीक है, साइटेशन उस छोटे से स्टोरी को कहा जा रहा है। तो देन द टीचर शेयर्ड, या फिर समझिए कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, हाउ द इंसिडेंट अकर्ड, वो घटना कैसे घटी थी जिसमें उसमें वो सम्मिलित हुए थे। तो और ये खास करके परमवीर चक्र के लिए था, तो ये स्टोरी रिपोर्ट सबमिट करना था, तो ये बताना था कि परमवीर चक्र क्यों दिया जाए। तो ये जो परमवीर चक्र दिया गया था लांस नायक अल्बर्ट इक्का को, तो उसका साइटेशन जो है वो टीचर ने शेयर किया। इट टच्ड माई हर्ट, इसने मेरे दिल को छू लिया, एंड ऑल्सो मोटिवेटेड मी, और इसने मुझे मोटिवेट भी किया। मोटिवेट यानी मनोबल बढ़ाया, उसका मनोबल बढ़ाया। वी वर ऑ स्ट्रक, हम लोग पूरे हतप्रभ रह गए, चौंक के रह गए, एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, और उनकी बहादुर के प्रति बहुत ही विनम्र रहे। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम, ठीक है, आई एस्पायर, मैं अपने आप को ऐसे ही एस्पायर करते हैं कि उसकी तरह बहादुर बन सके। किसकी तरह? तो अल्बर्ट नायक इक्का की तरह। व्हेन आई जॉइन द आर्मी, और जब मैं आर्मी में ज्वाइन करूं तो उनकी तरह बहादुर बन सकूं, मैं अपने आप को ऐसे उत्साहित करते हूं। ओके, सो दिस इज द साइटेशन व्हिच वाज शेयर्ड बाय द टीचर टू द चिल्ड्रन। फर्दर, एज वी कंटिन्यूड आवर विजिट अराउंड द नेशनल वॉर मेमोरियल, जैसे ही हम लोग नेशनल वॉर मेमोरियल में आगे बढ़ते रहे, वी कम अक्रॉस अनदर इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन कॉल्ड अमर जवान ज्योति। हम एक और जगह पे पहुंचे जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता है। That commemorates our soldiers, और वो अमर जवान ज्योति जो है वो हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए रिप्रेजेंट करता है। कॉमेमोरेट्स का मतलब है बच्चों रिमेंबर ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पे उनको याद करना। द नेम एज यू मे हैव गेस्ड, वो नाम जो तुमने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा, represents an immortal flame that is kept ablaze all through the day and night. Okay, जो अमर ज्योति जो है, अमर जवान ज्योति जो है, ये नाम से ही पता चलता है कि एक इमोर्टल फ्लेम है, ठीक है। फ्लेम का मतलब कि आग, तो वैसी आग जो कभी बुझेगी नहीं। That is kept ablaze, ablaze का मतलब कि हमेशा उसका लौ जलते रहना, तो वो जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा जलते रहेगी, चाहे वो दिन हो या रात हो। टू रिवियर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए। Earlier, the अमर जवान ज्योति which also displayed a rifle and a helmet, पहले अमर जवान ज्योति में एक राइफल और हेलमेट भी हुआ करता था, राइफल के ऊपर एक टोपी लगा हुआ करता था, तो was alighted under the arch of India, तो उसको जो है गेटवे ऑफ इंडिया गेट जो है उसके नीचे लगाया गया था। आर्च ऑफ इंडिया गेट इन जनवरी 1972, तो उसको लगाया गया था उस समय में अमर जवान ज्योति के रूप में इंडिया गेट पे 1972 में, टू कॉमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। और इंडिया पाकिस्तान का वॉर जो युद्ध हुआ था 1971, तो उसके अगले साल 1972 में अमर जवान को लगाया गया था इंडिया गेट के नीचे में, ठीक है, हेलमेट, सॉरी एक राइफल और उसके ऊपर एक हेलमेट के साथ में,
तो ये अमर जवान यानी बहादुर सैनिकों जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। फर्दर द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स अमर जवान ज्योति। अब वो जो इंडिया गेट पे पहली ज्योति थी अब वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे शिफ्ट हो गई है इन दी ऑब्लिसिक, ठीक है, ऑब्लिसिक यानी कि पिलर के रूप में। अब वो ज्योति तो है ही लेकिन एक पिलर के रूप में भी है, वो ज्यादा सुंदर है पहले से। ओके, फर्दर सराउंडेड बाय 4 चक्रास, और ये जो अमर जवान ज्योति की जो पिलर है ये 4 चक्र से घिरे हुए हैं, ठीक है, ये जो 4 चक्र से बने हुए हैं, मतलब ये मान लीजिए कि पिलर है तो इनकी चारों ओर से जो है कुछ ना कुछ सर्कल है, दीवार बने हुए हैं, तो ये 4 चक्र से बने हुए हैं। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन, जब इसका उद्घाटन हुआ था, किसका, तो अमर जवान ज्योति का, जब इसका उद्घाटन हुआ था, द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने एक नई ज्योति जलाई थी टू कमेमोरेट द फॉलन हीरोज, जो शहीद हीरो हैं, जो शहीद सोल्जर्स हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। लेटर द ओल्ड फ्लेम एट इंडिया गेट वाज आल्सो मर्ज्ड, बाद में जो इंडिया गेट के पुराना फ्लेम जो जलते रह रहा है तो उसको भी इसमें मर्ज यानी मिला दिया गया। विथ द न्यू फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, उससे जो कि नया फ्लेम जो नेशनल वॉर मेमोरियल पे अमर जवान ज्योति के रूप में बनाया गया है तो उसमें उसको मिला दिया गया। Here is a picture of the new अमर जवान ज्योति if you haven't seen it। यहाँ आपके साथ न्यू अमर जवान ज्योति का पिक्चर शेयर किया गया है बच्चों। आप यहाँ देख सकते हैं कि ज्योति जो है वो हमेशा जल रही है और it is the pillar which has been made in this memorial। You can see the obelisk surrounded by wreaths। अब obelisk इसी टावर को कहा जा रहा है बच्चों, ओके, ये जो टावर है इसी को कहा जा रहा है obelisk। तो इसको आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सर्कल से घिरा हुआ है, ये पहला सर्कल, ये भी जो है ये सब सर्कल है, ये सब जो भी है किनारे किनारे से सब सर्कल के फॉर्म में बन रहा है। So you can see the obelisk surrounded by wreaths that have been placed as a mark of respect। और ये सारी चीजें वहां पे जितने भी जो भी शहीद हुए हैं उनको इज्जत, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनको रखा गया है। फर्दर the lightning design is planned in such a way that it transforms the monument's landscape। अब लाइटनिंग जो है, ये जो यहाँ पे जो शो किया जाता है लाइटनिंग जो है वो इस तरीके से किया गया है कि जो मॉन्यूमेंट का व्यू है, जो इसे देखने के लिए इसका जो व्यू अभी आप इमेज में देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। इसके पीछे में इंडिया गेट भी है और इस तरीके का सीन बन रहा है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि इनटू मॉन्यूमेंट्स लैंडस्केप एज सनलाइट चेंजेस फ्रॉम डॉन टू डस्क। और जैसे ही सूरज जो है सुबह से लेकर के शाम तक में अपना पोजीशन चेंज करता है तो इस मॉन्यूमेंट का व्यू, नजारा जो है वो और ज्यादा सुंदर होते चल जाता है। जिसको संरक्षण, इसको ऐसे ही बनाया गया है ताकि ये इतनी सुंदर दिखे। इट ट्रूली इज अ मैजेस्टिक साइट, ये जो है सच्ची में एक बहुत ही भव्य सुंदर जगह है। दैट फिल्ड मी विथ प्राइड फॉर आवर नेशन, जिसने मुझे अपने देश के प्रति गर्व से भर दिया। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड बाय द इनटर्मिनेबल फ्लेम, और मैं इस ना बुझने वाली ज्योति से भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी। एज अ मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वेलोर, क्यों, क्योंकि ये दर्शाता था कि इटर्नल अनंत कहानियां जो कि बहादुरी और बलिदान की दर्शाती हैं। ये अमर जवान ज्योति जो है इट वाज एज अ मेटाफर फॉर इटर्नल स्टोरीज ऑफ करेज एंड वेलोर। सो ऑल दिस इज बीइंग सेड बाय द सौम्या, जो अपनी फ्रेंड को लेटर लिखी है आनंदा को। फर्दर आवर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चक्रास टू अस, हमारी टीचर जो थी उन्होंने उन चारों चक्रास का महत्व को भी समझाया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हेंस शेयरिंग विथ यू, मुझे ये बहुत ही रोचक लगा और जो तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। किसके साथ, तो आनंदा के साथ। फर्दर द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, नेशनल वॉर मेमोरियल जो है उसमें 4 सर्कल्स बने हुए हैं। ओके बच्चों, तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विच आर नोन एज अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। और इन सर्कल्स को कहा जाता है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंट्रल ऑब्लिक विद द इटर्नल फ्लेम, और ये चारों चक्र बने हुए हैं, यानी ये चारों सर्कल बने हुए हैं जो, तो ये एक 15 मीटर टॉल कंसेंट्रिक सर्कल ऑब्लिक टावर के पास बने हुए हैं। ठीक है, ये टावर का लंबाई जो है वो 15 मीटर के पास है। इसी के चारों तरफ ये चारों चक्र सर्कल्स बने हुए हैं। इटर्नल फ्लेम दी अमर जवान ज्योति, और इस टावर के नीचे में जो है वो अमर जवान ज्योति जो है वो हमेशा जलते रहती है। इट ऑल्सो हाउसेज ब्रोंज एंड स्टोन म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स, इस पे जो है ब्रोंज और पत्थर के भी म्यूरल्स हैं, म्यूरल्स यानी लिखी हुई चीजें, म्यूरल यानी लार्ज पिक्चर ऑन अ वॉल, ठीक है, बड़ी बड़ी तस्वीरें दीवारों पे। तो जो ब्रोंज तांबे की बनी हुई, कांसे की बनी हुई चीजें हैं, पत्थर पे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चित्र बने हुए हैं, ग्राफिक पैनल्स भी हैं, ये सारी चीजें इस टावर के प्रेमिसेस में हैं। इजंट इट अमेजिंग, क्या ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं है?
द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द अमर चक्र। अब एक एक करके चक्र को टीचर जो एक्सप्लेन करिए कैसे उन्होंने बताया। तो सबसे अंदर वाला चक्र है उसे कहा जाता है अमर चक्र, ओके, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी, यानी वो सर्कल जिसको इमोर्टैलिटी के लिए जाना जाए। दिस हैज द ऑब्लिसिक। अब इस चक्र के अंदर में ही वो ऑब्लिसिक है, वो टावर है जिसके अंदर वो लौ जल रही है अमर जवान ज्योति की। द अमर जवान ज्योति फ्लेम सिंबलाइजेस, अमर जवान ज्योति का जो ज्योति फ्लेम है वो दर्शाता है द इमोर्टैलिटी ऑफ द स्पिरिट ऑफ फॉलन सोल्जर्स, उन शहीद हुए सैनिकों की आत्माओं के अमर होने का, विथ द एश्योरेंस दैट द नेशन विल नेवर फॉरगेट देयर सैक्रिफाइस, इस उम्मीद के साथ, इस सहानुभूति के साथ कि जो हमारा देश है उनके बलिदानों को नहीं भूलेगा। फर्दर द सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्र। जो दूसरा सर्कल बना हुआ है अमर जवान नेशनल वॉर मेमोरियल में वह है वीरता चक्र, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी। और इस सर्कल को इस चक्र को जो है सर्कल ऑफ ब्रेवरी यानी बहादुरी का सर्कल भी कहते हैं। देयर इज अ कवर्ड गैलरी दैट एग्जिबिट्स 6 म्यूरल्स। एक कवर्ड, एक बंद रूप में गैलरी है वहां पे जिसमें 6 पत्थर पे बड़े बड़े पिक्चर बने हुए हैं, क्राफ्टेड इन ब्रोंज, और इसे जो किनारे किनारे से क्राफ्ट किया गया है ब्रोंज से, कांसे से, डिपिक्टिंग वेलिएंट बैटल एक्शंस ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। और ये जो पिक्चर्स हैं ये सारे उन एक्शंस को डिपिक्ट कर रहा है जो हमारे देश के सैनिकों ने युद्ध में लड़ाई लड़े हैं, यानी युद्ध को दर्शाता है ये पिक्चर्स। द थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट्स द त्याग चक्र। तीसरा सर्कल जो है वो त्याग चक्र को दर्शाता है, ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस, जिसे हम लोग सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा जाता है थर्ड सर्कल को। द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वॉल्स ऑफ ऑनर सिंबलाइज द एंशिएंट वॉर फॉर्मेशन विच इज कॉल्ड चक्रव्यूह। और ये जो त्याग चक्र है, तो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वॉल्स, तो ये जो है ये चक्रव्यूह को भी दर्शाते हैं, मतलब एक के अंदर एक सर्कल बना होना। तो ये जो है पहले का एक युद्ध का फॉर्म है, लड़ाई का एक युद्ध फॉर्म हुआ करता था चक्रव्यूह, तो ये इस तरीके से चक्रों को बनाना चक्रव्यूह को भी दर्शाता है। द वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रेनाइट टैबलेट्स। इन दीवालों को जो है यानी त्याग चक्र पे जितने भी वॉल्स हैं इसको ग्रेनाइट के टैबलेट से ढका गया है। एन इंडिविजुअल टैबलेट इज सोलली डेडिकेटेड टू ईच फॉलन हीरो ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। और हर उन जवानों का, अधिक से अधिक जवानों का नाम लिखा हुआ है जो आजादी के बाद लड़ाई में अपनी जान, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। देयर नेम्स आर एज्ड इन गोल्डन लेटर्स। इनके नाम को सुनहरे अक्षरों में उसमें कुरेदा गया है। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड इज द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट्स द रक्षा चक्र। जो सबसे बाहरी चक्र है वो है रक्षा चक्र। लाइक अभी भी हमारे देश की सीमाओं पे, बॉर्डर पे सैनिक जो है वो देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो भी उठ करके चले जाए तो रक्षा चक्र टूट जाएगा। शायद यही सब चीजें जो वो सिंबलाइज कर रहा है ये दिल्ली में बना हुआ अमर जवान ज्योति के पास के चक्र में। तो ये फोर्थ सर्कल जो है वो क्या दिखा रहा है, तो रक्षा चक्र, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि दिखाता है रक्षा के लिए जो सर्कल होता है। इन दिस चक्र द रो ऑफ ट्रीज इज अ रीएश्योरेंस ऑफ दिस टू द सिटीजंस। इस चक्र में लगातार पेड़ों का होना यह दिखाता है नागरिकों के लिए अबाउट देयर सेफ्टी, कि कोई ना कोई खड़ा है अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए। अगर नहीं तो फिर क्या, इसीलिए टैक्स भरना होता है। अभी आप लोग क्लास 7 में हो, नहीं तो बहुत कुछ पता डिस्कस करता आपसे, फिलहाल रहने दीजिए। तो ये सारे चक्र जो है ये सब चीजें जो है डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। फॉर देयर सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट, देश के नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, तो इसीलिए कोई ना कोई खड़ा है उनकी रक्षा के लिए। तो ये इनको प्रोटेक्शन एश्योरेंस देता है, उनको हिम्मत देता है, उनको ये पता है कि कोई ना कोई उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। ईच ट्री रिप्रेजेंट्स द सोल्जर्स हु इंश्योर द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हर पेड़ जो है उन जवानों को दर्शाता है जो अपने देश की एकता के लिए डटे हुए हैं, क्षेत्रीय एकता के लिए भी डटे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही आक्रमण करता है, कई बार होता है कि अपने देश के ही कई लोग आपस में लड़ने मरने लग जाते हैं, तो वहां पे भी देश के जवानों को उतरना पड़ता है, तो उस समय भी उनकी जान की क्षति पहुंचती है। तो इसलिए ये हर जगह के लिए है ये नेशनल वॉर मेमोरियल। ऑलराइट बच्चों, तो आप ये देख सकते हैं बोर्ड जो नेशनल वॉर मेमोरियल लगा हुआ है, एंड द 4 चक्रास आर अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र एंड रक्षा चक्र। सो इनके बारे में भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्दर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। फर्दर वी स्पेंट द होल डे, हमने पूरा दिन बिताया, किसने, तो सौम्या ने, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर के शाम तक, एट द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड द सराउंडिंग एरियाज, नेशनल वॉर मेमोरियल पे सुबह से लेकर शाम तक समय बिताया और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स ऑफ कर्तव्य पथ,
कर्तव्य पथ नेशनल वॉर मेमोरियल यानी इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है उसको कहा जाता है कर्तव्य पथ। ये दिल्ली में है, बहुत ही मैजेस्टिक व्यू है वहां का। ओके, तो इस कर्तव्य पथ के आसपास के क्षेत्र को नेशनल वॉर मेमोरियल में चेंज किया गया है। तो सौम्या ने वहां पे समय बिताया। तो इट वॉज मार्क्ड बाय मैजेस्टिक लॉन्स, यानी फूल पौधे पेड़, बहुत सुंदर बगीचा टाइप का बना हुआ है वहां पे, और ग्रेट बिल्डिंग्स, ठीक है, जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वहां पे, तो कर्तव्य पथ कहा जाता है उसको, तो वो भी वहां पे है जिसको इन्होंने वहां पे एंजॉय किया। वी वर immersed in the ambience that was solemn and a reminder of what a free nation could achieve। ठीक है, हम उस इमर्स यानी डूब गए थे, एम्बियंस मतलब माहौल, तो हम उस माहौल में, उस शांतिपूर्ण माहौल में इतने डूब गए थे, दैट वाज सोलेम एंड रिमाइंडर, वो जो कि एक रिमाइंडर के तौर पे था कि हमने ये आजादी कैसी पाई। ये नेशनल वॉर मेमोरियल की सिर्फ कहा जा रहा है क्योंकि वो कर्तव्य पथ उसके आसपास जो है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के ऑफिसेस हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के ऑफिसेस हैं जिसमें नेता पॉलिटिशियन सब जाकर के बैठते हैं, ठीक है, तो जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में हमें आजादी दिलाई थी। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है देश के सैनिकों के बारे में। फर्दर, द ओवरऑल इन्वायरमेंट क्रिएटेड एन इमोटिव एक्सपीरियंस, ये पूरा पर्यावरण वातावरण जो था वो पूरा भावपूर्ण एक्सपीरियंस क्रिएट किया बच्चों के लिए। दैट वॉज विजुअली इंस्पायरिंग, जो देखने में बहुत ही इंस्पायरिंग था। ठीक है, इट फेल्ट एज इफ आई हैड डेवलप्ड बॉन्ड विथ द प्लेस, ये ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने उसके साथ कोई रिश्ता बना लिया है। आई लर्न अ लॉट, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, किसे, तो सौम्या को। बट आई ऑल्सो हैव टू एडमिट, लेकिन मुझे यह भी मानना पड़ेगा, दैट द वेरियस डिस्कोर्सेस ऑन द डे ब्रॉट टीयर्स, कि जितनी भी घटनाएं घटी सुबह से लेकर अभी तक, ब्रॉट टीयर्स टू माई आईज, उन्होंने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। अपने देश के बहादुर सैनिकों के बारे में जान करके पढ़ करके सौम्या की आंखों में आंसू आ गए थे। तो यही कबूल कर रही है कि इट हैज ब्रॉट टीयर्स टू हर आईज। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवास्टेशन, ये बहुत सोच करके ही बहुत ही बुरा लगता है उन भयानक विनाश के बारे में। डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन का मतलब है डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, एंड लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय वॉर्स, और उस युद्ध की वजह से जो जान जाती हैं, तो उनके बारे में सोच करके ही बहुत ही उदास होता है मन। इट मोटिवेटेड मी, इसने मुझे प्रोत्साहन किया, टू लिव लाइफ वर्दी, जिंदगी अच्छा से जिए, ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर हीरोज, इसलिए ताकि जिन लोगों ने अपनी बलिदान जान गवाई है उनको बलिदान व्यर्थ में ना जाए। तो आफ्टर आवर विजिट, हमारे वहां पे घूमने के बाद, द क्लास डिसाइडेड टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरीज ऑफ वेलोर ऑफ द ब्रेव हर्ट्स, हमारी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रस्तुति बनाएंगे इन बहादुर दिलों वाले शेरों वाले जो सैनिक थे उनके कहानियों पे। वी केम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल, हम जब नेशनल वॉर मेमोरियल के पास पहुंचे थे तब, वी डिवाइडेड आवरसेल्फ इनटू 5 ग्रुप्स, हम लोगों ने अपने आप को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। वी आर चूजिंग मार्टियर्स टू मेक प्रेजेंटेशंस, ठीक है, हम उन शहीदों को चुन रहे थे जिन पे हम अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे, डिपिक्टिंग देयर करेजियस स्टोरीज, और प्रेजेंटेशन में उन शहीदों को चुन रहे थे जिनके कहानियों को हम लोग दिखाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में। आवर टीचर हैज ऑल्सो एडवाइज्ड अस, हमारे टीचर ने हमें एडवाइस किया था यानी सलाह दिया था, टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली, तो हमारे टीचर ने ऐसा सलाह दिया कि हम अपने अनुभव को स्कूल के असेंबली में शेयर करेंगे। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, मैं बहुत खुश हूं कि हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल, उनको जो है नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानने को मिलेगा, एंड द सोल्जर्स इट कमेमोरेट्स, और उन शहीदों के बारे में जिनको ये श्रद्धांजलि देती है, जिनके लिए ये नेशनल वॉर मेमोरियल बना। I am going to give a presentation on the story of मेजर पद्मपानी आचार्य, मैं जिन पे प्रेजेंटेशन देने वाली हूं उनका नाम है मेजर पद्मपानी आचार्य, who fought for India in 1999 कारगिल वॉर, जिन्होंने भारत के लिए 1999 के कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ा था, एंड was awarded द महावीर चक्र, और उनको उसके लिए महावीर चक्र भी मिला था। ओके, फर्दर द साइटेशन फॉर द महावीर चक्र रेड एज फॉलोज, अब ये जो साइटेशन है पद्मपानी आचार्य के लिए, तो उनको लिए साइटेशन की, इनको किस तरीके से उन्होंने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, तो उसके लिए साइटेशन है यहाँ पे। फर्दर क्या है कि बिफोर ही वेंट इनटू बैटल, युद्ध में जाने से पहले, वो युद्ध में जाए उससे पहले, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, उन्होंने मेजर पद्मपानी आचार्य ने उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा, दैट ही वाजंट अफ्रेड और स्केयर्ड अबाउट लूजिंग हिज लाइफ, कि उनको ना डर है और उनको किसी बात का डर नहीं है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ेगी।
while trying to protect the motherland, motherland यानी मातृभूमि की रक्षा में उनको डर नहीं है कि उनकी जान भी चली जाए तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटिंग श्रीमद् भगवद गीता ही वेंट ऑन टू से, ये भगवद गीता हिंदू मैथोलॉजिकल का ग्रंथ है, तो उसमें से उन्होंने कुछ लिखा, हतो वा प्रापस्यसि सर्व जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृति निश्चय। और बच्चों इसका मतलब कि इफ यू फाइट यू विल ईदर बी स्लेन ऑन द बैटल फील्ड एंड गो टू द सेलेस्टियल अडोब्स। ठीक है, अगर तुम लड़ोगे तो या तो तुम मार दिए जाओगे युद्ध के क्षेत्र में, या तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या मोक्ष की प्राप्ति होगी, और यू विल गेन विक्ट्री, या तो तुम जीत जाओगे एंड एंजॉय द किंगडम ऑन अर्थ, और फिर धरती पे उस साम्राज्य को एंजॉय करोगे। देयरफॉर अराइज विथ डिटर्मिनेशन, इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो, ओ सन ऑफ कुंती एंड बी प्रिपेयर्ड टू फाइट। ठीक है, कुंती के पुत्र, इसीलिए दृढ़ संकल्प के साथ उठो और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो ये उन्होंने अपने लेटर में भगवत गीता को कोट करके लिखा था अपने पिताजी को। सो सौम्या आगे शेयर कर रही है कि हेयर इज द लिंक फॉर नेशनल वॉर मेमोरियल। सौम्या ने नेशनल वॉर मेमोरियल के लिए एक लिंक शेयर किया है, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू लर्न मोर अबाउट इट। तुम इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इसके बारे में और ज्यादा जान सको। ऑलराइट, फर्दर वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे, हम लोग दिल्ली से, न्यू दिल्ली से अभी तक स्कूल ट्रिप पे गए थे, तो उसके बाद आने के बाद उसने लेटर लिखा था अपने फ्रेंड आनंदा को। तो वी रीच्ड बेंगलुरु यस्टरडे, अभी हम कल ही बेंगलुरु पहुंचे हैं। आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर, ओके, आप देख सकते हैं कि कितना लंबा पत्र लिखा गया है एक दोस्त के द्वारा दूसरे दोस्त को। तो यहाँ पे ये मेंशन भी है कि आई हैव रिटन अ लॉन्ग लेटर, मैंने एक बहुत ही लंबा पत्र लिखा। एज आई कुड नॉट हेल्प शेयरिंग दिस इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस विथ यू, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं रोक पाई इस तरीके का इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, अनुभव को शेयर करने के लिए। गिव माई रिगार्ड्स टू योर मॉम एंड डैड, ठीक है, अपने मम्मी और पापा को मेरा प्रणाम कहना। आई मिस योर मॉम्स छोले भटूरे, मुझे तुम्हारे मम्मी के छोले भटूरे याद आते हैं। यू नो आई एम अ फूडी, से हेलो टू अमित, तुम्हें पता है कि मैं कितनी भूखड़ हूं, और अमित को मेरा हेलो कहना। योर फ्रेंड सौम्या। सो दिस इज द लेटर which has been written by the Soumya to Ananda, and 2 citations has been discussed in it along with the chakras which are built in the National War Memorial. ऑलराइट बच्चों, तो यहां तक में अगर किसी तरीके को कोई भी दिक्कत आया है या डाउट आया है तो जरूर कमेंट करें, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो सीखने को भी जरूर मिला होगा, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स, जैसे सौम्या ने आनंदा के साथ फीलिंग को शेयर किया, वैसे आप भी अपने किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और क्वेश्चन आंसर के पार्ट में वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आनंदा इज राइटिंग द लेटर टू दी सौम्या, आगे के लेटर में क्या है कि आनंदा जो है वो सौम्या को लेटर लिख रही है। ओके बच्चों, तो नाउ आनंदा इज राइटिंग द लेटर टू दी सौम्या। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो था पार्ट जिसमें सौम्या ने आनंदा को लेटर लिखा था, अपना एक्सपीरियंस को शेयर की वो नेशनल वॉर मेमोरियल के विजिट को, और उसके टीचर ने जो बताया, कुछ बहादुर सैनिकों के बारे में, कुछ चक्रास के बारे में। सो द स्टोरी स्टार्ट्स कि आनंदा जो जिसको लेटर लिखा गया था, तो अब वो लिख रही है सौम्या को लेटर। हाउस नंबर डैश सेक्टर डैश चंडीगढ़, तो ये आनंदा चंडीगढ़ की रहने वाली है, तब ये सब इसका एड्रेस हो गया। 24 अप्रैल 2022 ये डेट। एंड डियर सौम्या, स्टार्ट कैसे किया गया, तो डियर सौम्या, इट वाज सच अ प्लेजर, मतलब ये बहुत ही सहानुभूति की बात है, टू रिसीव योर लेटर, कि मुझे तुम्हारा खत मिला। आई एंजॉयड रीडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट टू द नेशनल वॉर मेमोरियल, मुझे वो पढ़ने में भी मजा आया जो तुम घूमने गई थी नेशनल वॉर मेमोरियल को, जो दिल्ली में है। एज वेल एज योर ऑब्जर्वेशंस एंड फीलिंग्स ड्यूरिंग द विजिट, और तुमने वहां पे जो देखा, सीखा, जो ऐसा महसूस किया उस यात्रा के दौरान में, उन सब चीजों को जो तुमने शेयर किया, वो सब पढ़ करके मुझे मजा आया, अच्छा लगा। तो ये आनंदा का कहना था सौम्या के लिए। यू रियली हैव एन आई फॉर डिटेल, तुम अपनी नजरों से सारी डिटेल परख लेती हो। एंड बीइंग द सेंसिटिव पर्सन दैट यू आर, और जितनी सेंसिटिव तुम हो, यू हैव बीन एबल टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द इमोशंस, तुम उन सारे इमोशंस के गंध को भी कैप्चर कर सकी एसोसिएटेड विद दिस मेमोरियल, जो इस मेमोरियल से जुड़ी हुई है। तो कैसी एसेंस, ब्रेवरी, करेजियस, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ओके, एंड सेक्रीफाइसिंग, तो इस तरीके की चीजों को जो है एसेंस जो थे, इमोशंस जो थे, तो वो कैप्चर कर लिया था सौम्या ने अपने लेटर में आनंदा के लिए। फर्दर, आई वॉज हैप्पी टू हियर दैट यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल, मुझे ये सुनकर के खुशी हुई कि तुमको मौका मिला नेशनल वॉर मेमोरियल घूमने का। I have heard a lot about it, मैंने उसके बारे में बहुत ही सुना है। Some people might see a war memorial just as a monument,
कुछ लोग जो है वो वॉर मेमोरियल को सिर्फ एक इमारत के तौर पे देखते होंगे, ठीक है, मॉन्यूमेंट, स्टैच्यू हो सकता है कि कोई मूर्ति के तौर पे, एन एडिफाइस हो सकता है कुछ यादगार के तौर पे, टू सेलिब्रेट अ वॉर जो किसी युद्ध को भी सेलिब्रेट करते हो, और विक्ट्री और हो सकता है कि युद्ध के मिलने के बाद जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड कमेमोरेट दोज हु वर मार्टर्ड और इंजर्ड इन वॉर, और हो सकता है कि कुछ लोग जो है सच्चे में इज्जत के तौर पे उसको याद करते हैं, जिन उनको इज्जत देने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई या फिर जख्मी हो गए युद्ध में। इन माई व्यू, ओके, नाउ इट इज बीइंग सेड बाय आनंदा, इन माई व्यू यानी मेरे नजर में, इट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ डीप ग्रेटिट्यूड, ठीक है, डीप ग्रेटिट्यूड यानी अंदर से गहरी कृतज्ञता दिखाना। तो मेरे नजर में ये जो एक भाव है गहरी कृतज्ञता दिखाने का, फॉर द सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है, ये पहले भी मेंशन हो चुका था, सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाय आवर ब्रेव सोल्जर्स डिफेंडिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। तो जो भी देश की एकता अखंडता जो भी बरकरार रखनी थी, तो इन सबको बरकरार रखा जा सके, तो इसके लिए अपने देश के जवानों ने जो जान गंवाई, तो ये इन सब चीजों को दर्शाता है। आई फील मोटिवेटेड, मैं बहुत ही मोटिवेटेड महसूस करती हूँ। अब यहाँ कौन, तो आनंदा कह रही है। एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, और मैं जो है सीरियसली आर्म्ड फोर्सेस यानी सैन्य बल को ज्वाइन करने का, में शामिल होने का सोच रही हूँ, फॉर सर्विंग माई मदरलैंड, अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए। सो इट वॉज द थिंकिंग ऑफ द आनंदा आफ्टर रीडिंग द लेटर, which was sent by Soumya. I also feel it is our duty to periodically visit such places. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं कि ड्यूटी है कि आप रोज रोज घूमने जाए तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा फिर आप, तो इट इज आवर ड्यूटी टू पीरियडिकली विजिट, कभी कभार जो है ऐसी जगह पे जाना जरूर बनता है ताकि उनको सम्मान किया जा सके, उनके लिए उनके सम्मान की बात है। हु हैव मेड ग्रेट सैक्रिफाइसेस फॉर अस, ठीक है, तो इनके लिए सम्मान की बात है, तो उनके लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा बलिदान दिए हमारे लिए, जिन्होंने अपनी जान तक गवाई हमारे लिए। Their sacrifices enable us to walk freely in our country without fear of any threats. उनका बलिदान ही है जो कि हमें आज आजादी से चलने के लिए कहता है, इन बिना दुश्मन के डर से। ओके, तो अभी ये बिना दुश्मन के डर से इसलिए क्योंकि देश के कोई भी पाकिस्तानी या फिर दूसरे देश का नागरिक या कोई विदेशी हम पे कब्जा नहीं किए हुए हैं। अब लोकल स्केल पे कोई गुंडई है तो वो अलग चीज हो गया, लेकिन वो लोकल स्केल का गुंडई है, वो लोकल अथॉरिटी जाने। अब उसके लिए चाहे पुलिस मरे या नेता मरे या जिंदा रह करके भी लोगों की रक्षा करे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो आप लोग सोशल स्टडी में डिस्कस करेंगे उन सब चीजों को बच्चों। ओके, तो देयर सैक्रिफाइसेस यानी उनके बलिदान को वॉक फ्रीली था, उनके बलिदान की वजह से हम आजादी से घूम पा रहे अपने देश में। फियर ऑफ एनिमी थ्रेट्स, दुश्मन के डर के भय से मुक्त होकर के। इट इज नाइस ऑफ योर टीचर, ये तुम्हारे टीचर का बहुत अच्छी बात है, एंड स्कूल टू अरेंज दिस विजिट टू गिव यू ऑल अ चांस, ठीक है, तुम्हारे टीचर की बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस विजिट को आयोजन किया और तुम्हें मौका दिया जिसकी वजह से तुम सीख पाए इंडिया के इन हीरो के बारे में, एंड ऑल्सो पे योर रिस्पेक्ट टू देम, और उनको तुम रिस्पेक्ट भी दे पाए, देने का मौका मिला तुम्हारे स्कूल और टीचर की वजह से। द आइडिया ऑफ योर क्लास टू मेक अ प्रेजेंटेशन एट द स्कूल, तुम्हारा जो आइडिया है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए स्कूल में, एंड मेकिंग एवरीवन अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, और सब तक, ठीक है, और सबको अपने एक्सपीरियंस का हिस्सा बनाना, इज वंडरफुल, ये बहुत ही अच्छा विचार है कि तुम इस पे प्रेजेंटेशन बनाओगे और इसको अपने स्कूल असेंबली में शेयर करोगे अपने स्टूडेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेजेंटेशन, तुम्हारे प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप इट गोज वेल एंड मोटिवेट्स द स्कूल स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत बढ़िया जाए और स्कूल के स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट भी करें, ठीक है, उनके मनोबल को बढ़ाए। टू ज्वाइन द इंडियन आर्म फोर्सेस, और क्यों मोटिवेट करे, तो इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। योर लेटर हैज रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम, तुम्हारा लेटर जो है मुझे उस समय की याद दिलाता है, व्हेन वी विजिटेड द वॉर मेमोरियल इन आवर सिटी, जब हम अपने शहर के वॉर मेमोरियल को घूमने गए थे। ओके, तो ये कहाँ का रहने वाले हैं, तो बेंगलुरु के रहने वाले, आप लेटर में देख सकते हैं। आनंदा चंडीगढ़ की रहने वाली है और सौम्या जो है वो बेंगलुरु की रहने वाली है। तो जब ये घूमने गए थे अपने सिटी में, चंडीगढ़ में, वॉर मेमोरियल में, तो उसको भी याद आ गई उसकी लेटर को पढ़ते पढ़ते में। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे सही से याद है, द डे वॉज नेशनल मार्टियर्स डे, ठीक है, शहीद दिवस के दिन इसके स्कूल की तरफ से भी अरेंजमेंट हुआ था जहां पे ये घूमने गए थे। While visiting one of Chandigarh's gardens, चंडीगढ़ के उस गार्डन में घूमते हुए, we saw a lot of activity around the Bougainvillea, ये बोगनवेलिया जगह है चंडीगढ़ में, जो वहां पे बहुत हलचल इन्होंने देखा था।
बोगनवेलिया गार्डन इन सेक्टर 3, सेक्टर 3 में बोगनवेलिया बगीचा है, तो वहां पे इन्होंने बहुत सारा हलचल देखा था। एज वी अप्रोच द गार्डन, जैसे ही हम उस गार्डन के पास पहुंचे, वी सॉ पीपल ऑफरिंग फ्लावर्स एंड प्रेयर्स, तो हमने लोगों को देखा कि वो लोग जो है फूल और प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं चंडीगढ़ में। वी ज्वाइन द ग्रुप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्विकली रियलाइज्ड, तो हमने उस ग्रुप को ज्वाइन किया और तुरंत ही हमें पता चल गया कि दे वर ऑल देयर टू पे रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स एट द वार मेमोरियल। तो उनको तुरंत पता चल गया था कि ये उन शहीदों को रिस्पेक्ट देने के लिए वहां जुटे हुए हैं, जो कि वार मेमोरियल में जिनके लिए ये बनाया गया है। फर्दर, व्हेन आई थिंक अबाउट माय विजिट वेयर एवरीवन वाज डेडिकेटिंग फ्लावर्स, जब मुझे वो दृश्य याद आता है, जब उसके बारे में सोचती हूँ जहां पे सब कोई फूल दे रहे थे एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू आवर सोल्जर्स, उन सैनिकों की इज्जत के लिए, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ द फॉलोइंग पोएम। तब उस समय आनंदा को है जो एक पोएम याद आई थी, पुष्प की अभिलाषा। तो ये पोएम यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों की पुष्प की अभिलाषा, विच वॉज रिटन बाय माखन लाल चतुर्वेदी। इस कविता के जो लेखक है वो है माखन लाल चतुर्वेदी। आई होप यू लाइक दी पोएम, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये कविता पसंद आई होगी। आई मस्ट से, मैं ये कहूंगी, आई वॉज इंस्पायर्ड बाय योर आइडिया बाय ऑफ प्रेजेंटिंग द वेलरस स्टोरीज ऑफ इंडिया सोल्जर्स, कि तुम्हारा जो आइडिया है कि भारत के बहादुर सैनिकों की कहानी को जो तुम प्रेजेंट करोगी, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ये आनंदा के द्वारा कहा गया सौम्या को। देयर आर सो मेनी स्टोरीज ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कहानी है बहादुरी के, करेज यानी बहादुरी की, ब्रेवरी यानी बहादुरी की, सेक्रीफाइस यानी बलिदान की, करेज यानी हिम्मत, which remind us, जो हमें याद दिलाता है, that many of the challenges we face in our lives are inconsequential, ठीक है, कि हम अपने जीवन में जो भी चैलेंजेस यानी समस्याओं का सामना करते हैं, वो अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि हमारे जीवन में कौन सी कैसी कब समस्या आ जाए। वी कैन एंजॉय पीस इन आवर कंट्री, हम अपने देश में शांति को एंजॉय कर सकते हैं, शांति के साथ आनंद रह सकते हैं। एंड द लग्जरी ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज विथ आवर फ्रेंड्स, और एक दूसरे से अपने दोस्तों के साथ आइडियाज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बिकॉज आवर आर्म्ड फोर्सेस आर अलर्ट, क्यों, क्योंकि हमारे सैन्य बल जो है, आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है बच्चों सैन्य बल, तो क्यों, क्योंकि हमारे सैन्य बल जो है वो बहुत चौकन्ने हैं। एंड वर्क हार्ड टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट फॉर अस, ठीक है, और हम लोग शांतिपूर्ण और फिर आरामदायक तरीके से रह भी सके, अब बात भी कर सके और किसी भी तरीके का काम कर सके, तो इसके लिए वो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, तो उन सैनिकों के बलिदान की वजह से। सो हियर इज द इमेज ऑफ कैप्टन अनुज नायर हु रिसीव्ड महावीर चक्र पोस्ट्यूमसली, ही डाइड इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999। फर्दर, वेरी रिसेंटली आई रेड इन द न्यूज़पेपर दैट कैप्टन अनुज नायर MVC, ठीक है, तो हाल ही में, वेरी रिसेंटली मतलब हाल ही में, आनंदा लिख रही है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कैप्टन अनुज नायर जिनको महावीर चक्र मिला था, एन इंडियन आर्मी ऑफिसर ऑफ द 17 जेट रेजिमेंट, ये भारतीय सेना के जवान थे 17 जेट रेजिमेंट के, वाज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड द महावीर चक्र, इनको मरने के बाद, ठीक है बच्चों, ये पहले भी डिस्कस कर चुका है, पोस्टह्यूमसली यानी मरने के बाद इनको महावीर चक्र दिया गया था। इंडियाज सेकंड हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड, और परमवीर चक्र के बाद जो सबसे बड़ा युद्ध में दिया जाने वाला जो अवार्ड है वो है महावीर चक्र, तो ये दूसरा युद्ध है जो कैप्टन अनुज नायर को दिया गया था। फॉर एग्जेम्पलरी वेलोर, ठीक है, विश्वसनीय, अविश्वसनीय या फिर उदाहरण पूर्व बहादुरी के लिए, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999, 1999 के कारगिल युद्ध के समय में। आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर अबाउट हिम, मुझे और उनसे उनके बारे में और जानने के लिए आगे की उम्मीद है। मीनवाइल, वहीं फिर भी, आई लर्नड दैट हिज मदर मीना नायर हैज रिटन अ मेमोयर, मैंने ये जाना कि उनकी जो माँ है, जो थे मेजर कैप्टन अनुज नायर, उनकी जो माँ है मीना नायर, उन्होंने उनपे उनकी माँ ने किताब लिखी है टाइगर ऑफ ड्रास, ठीक है, अपने शहीद बेटे के लिए उनकी माँ ने जो किताब लिखी है टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो, ये किताब का नाम हो गया। और मेमोयर मतलब कि उनकी याद में, विच आई शैल सर्टेनली गो थ्रू, जो मैं पढ़ूंगी, ये आनंद का कहना है, जो मैं पढ़ूंगी। आई एम शेयरिंग विथ यू एन एक्सेप्ट ऑफ हर इंटरव्यू विथ एन IANS, तो मैं उनकी एक इंटरव्यू का छोटा सा सारांश यहाँ पे शेयर किया गया है मीरा नायर के द्वारा, जो उन्होंने कुछ लिखा था। राइटिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड, अपने बच्चे के बारे में छोटी छोटी चीजें भी लिखना। हु इज नॉट विथ यू, जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। रियली यूज टू शेक मी, मुझे पूरा हिला देता है, ठीक है, जिस बच्चे को पाल पोस के एक माँ ने बड़ा किया है और जिसने अपने युद्ध में जान गंवाई है, तो उसके बारे में उसकी माँ जब किताब लिख रही है, तो जो छोटी छोटी बातें उसको याद है, तो उन सब चीजों को भी लिखना वो उसको हिला देता है।
बट ग्रेजुअली आई केम टू टर्म्स विथ इट, लेकिन समय के साथ मैं इस पे पहुंचती हूँ अपने आप को सांत्वना देते हुए, दैट इफ आई डिडंट राइट अबाउट हिम, कि अगर मैं उसके बारे में नहीं लिखूंगी, नो वन इन द वर्ल्ड वुड और कुड, तो अगर मैं नहीं लिखूंगी तो दुनिया में कोई भी नहीं लिखेगा और ना लिखना चाहेगा। एंड नो वन विल नो अबाउट अनुजस सेक्रीफाइस, और कोई भी अनुज के बलिदान को नहीं पहचान पाएगा। तो ये एक माँ ने अपने तरीके से अपने बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की उस पे किताब लिख करके। और उसी तरीके से जो सौम्या थी वो क्लास में प्रेजेंटेशन दे करके उन ब्रेव सोल्जर्स को रिस्पेक्ट देना चाह रही थी, और ताकि उनके क्लास के बाकी बच्चे जो हैं वो भी उनके बारे में जान सके। सो इट इज ट्रूली सेड, ये सही कहा गया है। क्या कहा गया है? आवर फ्लैग डजंट फ्लाई, हमारा झंडा उड़ता नहीं है बिकॉज द विंड मूव्स इट। ठीक है, हमारा झंडा इसलिए नहीं उड़ता है क्योंकि हवा उसे उड़ा रही है। इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ ईच सोल्जर, ठीक है, वो हमारे जवान के, हमारे सैनिक के हर आखिरी सांस की वजह से उड़ रही है, जो कि इनकी रक्षा करने के लिए मरे हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आई हैव शेयर्ड योर एक्सपीरियंस विथ मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने तुम्हारे अनुभव को, ठीक है, तो आनंदा बता रही है कि उसने सौम्या के अनुभव को अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर किया। वी ऑल विश टू विजिट द नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली, हम सब कोई जो है दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल को घूमना चाह रहे हैं। वी हैव फाउंड आउट अ मोबाइल ऐप नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम, हमें एक मोबाइल ऐप, ठीक है बच्चों, तो अब टेक्नोलॉजी का समय है, आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको आनंदा ने एक मोबाइल ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम। दिस ऐप इज वेरी इंटरैक्टिव, ठीक, तो सौम्या ने लिंक भेजा था, वेबसाइट का लिंक भेजा था आनंदा को, और आनंदा जो है वो सौम्या को एक वेबसाइट ऐप के बारे में बता रही है, मोबाइल ऐप के बारे में। दिस ऐप इज वेरी इंटरैक्टिव, इंटरैक्टिव मतलब कि बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला और सुंदर। एंड प्रोवाइड्स आंसर्स टू योर आवर क्वेरीज इन 21 लैंग्वेजेस, और ये 21 भाषाओं में हमारे सवालों का जवाब देती है। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम है तो ये 21 भाषाओं में उपलब्ध है। द मूरल्स ऑन द वॉल्स आर एन्चेंटिंग, वो जो पत्थर पे चित्र बने हुए हैं जो नेशनल वॉर मेमोरियल में चित्र में है, तो उस पे पत्थरों पे जो चित्र बने हुए हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो बोल रही हैं। एन्चेंटिंग मतलब कि वो पत्थर, वो चित्र बोल रहे हैं। अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस इंडीड, बहुत ही अच्छा अनुभव जिसमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिली। सो these are the pictures depicted, these are the murals of the National War Memorial along the Chakras. Next week I am going to share this idea with my classmates, अगले सप्ताह मैं ये आइडिया अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करूंगी, आनंदा बता रही है, एंड माई टीचर, और अपने शिक्षक के साथ भी शेयर करूंगी। आई थिंक इट वुड बी ग्रेट टू क्रिएट अ कोलाज, मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया कोलाज बनाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। कैप्चरिंग द लाइव्स एंड स्टोरीज ऑफ पीपल दैट कैन इंस्पायर अस ईच डे, उन लोगों की जिंदगी और कहानियों को बंद करना जो हमें हर रोज इंस्पायर करते हैं, जो हमें हर रोज क्या कहेंगे उसे, मनोबल बढ़ाते हैं। आई नो दैट वी कैन ईमेल ईच अदर, ठीक है, अब ये पत्र लिखना है, 2022 का लेटर लिखा हुआ है बच्चों, ये तो उस समय 2022 में ईमेल भी है, तो ये कि ये अब बता रही है आनंदा कि मैं जानती हूं कि हम एक दूसरे को ईमेल भी लिख सकते हैं। आई रियली लाइक टू रिसीव लेटर्स फ्रॉम यू, लेकिन मुझे तुमसे खत मिलना ज्यादा अच्छा लगता है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द आइडियाज दैट यू शेयर, लेकिन सिर्फ इस आइडियाज के लिए नहीं जो तुम शेयर करती हो, बट ऑल्सो बिकॉज द एनवेलप ऑफ योर लेटर्स, और इसलिए भी क्योंकि उन एनवेलप्स के लिए जिसमें तुम लेटर भेजती हो ऑफन कम्स विद ब्यूटीफुल स्टैम्प्स, और उस पे जो स्टैम्प्स होते हैं लेटर्स पे वो बहुत ही सुंदर होते हैं, तो इसके लिए भी दैट मेक मी हैप्पी, जिसकी वजह से मुझे खुशी मिलती है। आई डोंट नो इफ आई एवर शेयर्ड इट बिफोर, मुझे नहीं पता कि क्या मैंने कभी इसे शेयर किया है, बट कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज, लेकिन उन स्टैम्प्स को, उन डाक टिकट को इकट्ठा करना मेरा एक फेवरेट हॉबी भी है। ये आनंदा बता रही है सौम्या को कि नहीं पता उसने कभी पहले उसे बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन स्टैम्प्स को कलेक्ट करना एक हॉबी भी है आनंदा के लिए। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, और मैं ये सालों से कर रही हूँ, बट आई लर्न रिसेंटली दैट द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलेटली, कि डाक टिकट के कलेक्ट करने के काम को फिलेटली कहते हैं। तो ये अभी हाल ही में आनंदा को पता चला इसके बारे में। दिस टाइम आई रिसीव्ड अ स्टैम्प दैट सेलिब्रेट्स इंडियाज इंडिपेंडेंस, इस बार मुझे वो डाक टिकट मिली जो भारत की आजादी को सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। अ थीम रिलेटेड टू योर लेटर, और ये वैसा ही थीम है जो कि तुम्हारे खत से मिलता जुलता है। उसके खत में भी क्या था बच्चों, तो ब्रेव सोल्जर्स से, ठीक है, और वो खास करके वो ब्रेव सोल्जर्स जो आजादी के बाद जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, और ये जो टिकट इसको मिला था रिसेंटली, तो इसको ये था आजादी के समय से रिलेटेड में, तो इसीलिए दोनों एक तरीके का था। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ,
ठीक है। तो आनंदा कह रही है कि ठीक है, तो ये मेरी तरफ से अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, इतना ही है। बट बिफोर आई कंक्लूड, लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म करूं, गेस व्हाट वी हैड फॉर ब्रेकफास्ट, हमने सुबह के नाश्ते में क्या खाया ये बताओ। फ्लफी इडलीज, ठीक है, नरम इडली। एंड वी ऑल रिमेंबर्ड यू, और हम सब ने तुम्हें याद किया। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। आई एम इंस्पायर्ड बाय योर लेटर, मैं तुम्हारे पत्र से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हूं। होप टू हियर फ्रॉम यू सून अबाउट योर न्यू एडवेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस, आशा करती हूँ कि तुम्हारे नए एडवेंचर यानी रोचक अनुभव को फिर से जानने के लिए जल्दी ही सुनने को मिलेगा। बेस्ट विशेस आनंदा। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द आनंदा। यहाँ तक हमने आनंदा ने जो लेटर लिखा सौम्या को, उसको डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि आनंदा भी जो है वो नेशनल वार मेमोरियल घूमने गए थे अपने सिटी के, और वो भी इंस्पायर हुई थी सौम्या के लेटर को पढ़ करके, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुई। इसने एक ऐप भी सजेस्ट किया सौम्या को, और इसमें कुछ इमेजेस भी दिए हुए थे मोरल्स, जो कि डिपिक्ट करता है। और इसको स्टैम्प कलेक्शन का भी शौक है, ठीक है, आनंदा को स्टैम्प कलेक्शन का भी शौक है। तो बच्चों, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। यहां तक बने रहने के लिए थैंक यू। तो बच्चों, वीडियो लंबा है क्योंकि चैप्टर भी लंबा था, तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू। और सीखने को जरूर मिला है, तभी आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर भी करें। ओके, तो चैप्टर सही में लंबा था बच्चों, तो इसीलिए वीडियो भी लंबा हो चुका है, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगाइएगा तो सारे पॉइंट्स क्लियर भी हो जाएंगे। इट वाज द चैप्टर 8 ऑफ क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक से होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो खत्म करने से पहले, अगर आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी है, व्हाट्सएप चैनल भी और क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।